बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहकामात की बार बार खिलाफ वर्जी करके ये साबित करना चाहती है कि इमरान खान के फ़ैसलों की इतनी अहमियत नहीं है, या इमरान खान को जेल में बैठ के पता नहीं है, या वो ऐसे फ़ैसले दे रहे हैं जो काबिल अमल नहीं हैं। लिहाजा इमरान खान के फ़ैसलों की बार बार खिलाफ वर्जी हो रही है और उस सिलसिले में PTI के जो क़यादत है वो अपने तौर पर एक जवाज़ बना लेती है, घड़ लेती है और उसी फैसले को इम्प्लीमेंट कर देती है। मसलन आज खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो पास करने का फ़ैसला हुआ कि बजट पास कर दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पहले पेश हुआ, पहले कहा जा रहा था कि बजट पेश नहीं किया जाएगा, फिर पेश हो गया। इमरान खान ने कहा कि चले पेश हो गया है लेकिन ये बजट पास नहीं होगा तब तक जब तक के जो कंसर्न लोग हैं, 6 लोगों की कमेटी, वो मुझसे आकर मुशावरत नहीं करेगी, हम बजट में आवाम के मुताबिक तरजीहात तय नहीं करेंगे, तब तक ये बजट पास नहीं होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया और PTI की फिर पॉलिटिकल कमेटी के पास वो आया तो पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि हाँ, हम बजट पास कर देंगे। अब जो पॉलिटिकल कमेटी ने इस हवाले से अपना जो एलामिया जारी किया है, जिसमें जो पूरे सफ़े का है लेकिन मैं सिर्फ 1-2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। उसमें कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने आज अपने इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी पार्टी के सूबाई बजट की बरवक्त मंजूरी के फैसले की तौसीक की है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। इसमें मज़ीद कहा गया है कि लिहाजा ये एहतियात के साथ तय किया गया है कि बजट की असम्बली से मंजूरी ना होने की सूरत में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान पैदा होने का इम्कान है, जिससे अस्पतालों और स्कूलों जैसी ज़रूरी अशिया समेत तमाम अखराजात मुंजमद हो जाएंगे। ये तशवीश के साथ नोट किया गया कि अगर सूबाई असम्बली बर वक्त सूबाई बजट मंजूर करने में नाकाम रहती है तो माली एमरजेंसी नाफिज करने की आड़ में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील की एक हुकूमत की ज़ेर क़यादत साजिश जारी है। वो कहते हैं कि जी ये लुबे-लुबाब यह है कि हमने ये बजट इसलिए पास करने का फ़ैसला किया है कि अगर ना किया गया तो सूबे के अंदर मुआशी बहरान पैदा हो सकता है और फिर इस मुआशी एमरजेंसी को बुनियाद बनाकर सूबे में एमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो वो कुव्वतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देखना नहीं चाहती, उनको बहाना मिल जाएगा कि वो यहाँ पर हुकूमत ख़त्म कर दें PTI की और एमरजेंसी नाफिज कर दें। इस खौफ में मुब्तला होकर इमरान खान के फ़ैसले को पस-ए-पुश डाल दिया गया। अब इमरान खान का फ़ैसला क्या था? इमरान खान ने 17 जून को जो ट्वीट की थी उसमें लिखा था कि पख्तूनख्वा, उसमें लिखा गया था कि पख्तूनख्वा का बजट तो पेश करना ही था, यानी बजट उस वक्त पेश हो चुका था और सवाल उठ रहे थे कि जब इमरान खान ने कहा था कि बजट पेश नहीं होगा तो ये क्यों हुआ। तो उसका जवाब उन्होंने दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट तो पेश करना ही था, बजट पास करने से पहले मुशावरत के लिए अली अमीन, उमर अयूब, मुज़म्मिल असलम, तैमूर झगड़ा और शिबली फ़राज मुझे ब्रीफिंग देंगे तब ही बजट पास होगा। तो इमरान खान ने कहा कि चले मंजूर तो कर लिया, लेकिन अली अमीन, उमर अयूब, मुज़म्मिल असलम, तैमूर झगड़ा और शिबली फ़राज आएंगे, ये मुझे ब्रीफिंग देंगे तो फिर ही बजट पास होगा। अच्छा, फिर KP हुकूमत भी ये कहती रही कि भाई हमने इमरान खान से मुलाकात इसलिए करना हमारी ज़रूरी है कि हमें पता चले कि इमरान खान जो अवामी और फलाही मंसूबे हैं उस पर वो कितना, उनका विजन क्या है, उस पर वो कितना बजट रखना चाहते हैं या किस सेक्टर पर ज़्यादा वो अपना बजट मुख्तस करना चाहते हैं। तो ये हमने उनसे हिदायत लेनी है क्योंकि वो हमारे पार्टी लीडर हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि इमरान खान से कोई हिदायत भी नहीं हुई, इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई और इमरान खान के ख़िलाफ़ के फ़ैसले के बरखिलाफ़ फ़ैसला भी कर लिया। यानी इमरान खान का बग़ैर इबहाम के फ़ैसला ये था कि बजट तभी पास होगा जब मुझे ब्रीफिंग दी जाएगी, और बजट आज पास करने का फ़ैसला कर भी लिया गया। मैं अभी चेक नहीं कर सका कि बजट पास हो गया है यानी बहरहाल असम्बली में तकरीर अली अमीन गंडापुर कर रहे थे और इसी किस्म की वजाहतें वो देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आज दोपहर अलीमा खान साहिबा की ख़बर ये थी, उन्हें ये लगता था कि अलीमा खान साहिबा का ख्याल ये था कि जो ऐसे बजट पास नहीं हो सकता। मसलन उन्होंने लिखा था कि नाउ वी हियर दैट ऑल KP MPAs प्लान टू कम टू अडियाला along with the 6-member team Imran Khan requested for budget consultations. They are demanding the meeting needed for budget approval. तो वो कहती हैं अब हम सुन रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कि जो KP असम्बली के MPAs हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं उन 6 लोगों के साथ जिनको इमरान खान ने कहा था कि बजट के हवाले से अप्रूवल करनी है। लेकिन ये बात हवा हो गई और ये बात जो है उसमें कोई जो सदाकत ना निकली। यानी ख़बरें तो थीं, शायद इस तरह की चीज़ डिस्कस भी हुई हो, लेकिन बहरहाल फ़ैसला नहीं कर सकी KP हुकूमत या PTI की पार्टी
कि भाई तमाम KP के MPs, चूँकि मुलाकात नहीं हो पा रही, ये एक रास्ता मौजूद था PTI के पास कि चूँकि मुलाकात नहीं हो रही तो पूरी की पूरी असम्बली, KP की असम्बली को गिरफ्तार तो नहीं कर लेना था, पूरी असम्बली को, पूरी असम्बली बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े ही पुरान तरीके से अडयाला के करीब आते। उनके साथ वो 6 मेंबर्स होते हैं जो इमरान खान को ब्रीफिंग देते हैं, और वो आके कहते कि जी हम चाहते हैं कि ये 6 लोग हमारे नुमाइंदे हैं, मिलें ताकि हम बजट पास कर सकें। चलें, फिर भी इजाज़त ना मिलती तो फिर एक जवाब PTI की हुकूमत के पास आ जाता कि देखें हम तो सारे MPs गए थे, चीफ मिनिस्टर गए थे इमरान खान से मिलने के लिए, और हमारे 6 मेंबर्स जिनको इमरान खान ने कहा है वो गए थे मुलाकात करने के दिन मुलाकात करने के लिए, लेकिन चूंकि उनसे मिलने नहीं दिया गया, अब हम बजट पास कर रहे हैं और ये सूबे की मजबूरी है। फिर भी कोई जवाब मिल जाता, लेकिन बगैर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी किए। चलिए, इसमें कोई फ़ायदा ना होता, कम से कम पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घर बैठे बैठाए पूरी एफर्ट किए बगैर, यानी इमरान खान से मुलाकात, बजट अप्रूवल से पहले इमरान खान से मुलाकात की जो है वो पूरी कोशिश की है बगैर बजट का पास कर दिया जाना, इस पर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को तशवीश है। फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं, हालांकि उन्होंने एक तजवीज़ दी। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, मैंने कहा था आज मैंने पॉलिटिकल कमेटी की लीडरशिप को यह पैगाम दिया कि सूबाई हुकूमतें मुकम्मल बजट की बजाय 15 दिन से 1 माह तक का आर्जी बजट पास कर सकती हैं। कानूनी मिसालें हैं तमिलनाडु इंडिया, केरला इंडिया, ओंटारियो, न्यू साउथ वेल्स, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ स्टेट्स का वो हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने अपना आर्जी बजट पास करके निज़ाम को चलाया। वो कहते हैं हम भी KP में जब तक इमरान खान ना कहें मुकम्मल बजट किसी सूरत पास ना करें और कानून के अंदर रहते हुए 15 दिन का इमरजेंसी बजट पास करें ताकि सूबा चलता रहे और कोई आईनी मसला दरपेश ना हो। पूरी दुनिया के सिस्टम्स को पढ़ें तो वहाँ से ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। ये कहना गलत होगा कि KP हुकूमत गिर जाएगी, खान की बात हतमी होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरी PTI की लीडरशिप से बात हो रही थी मसलन शेख वकास अकरम साहब से, तो मैंने वकास अकरम साहब से कहा, उन्होंने कहा कि देखें जी अगर हुकूमत गिर जाती तो फिर क्या होता, फिर इमरान खान हमें डांटते और कहते कि बेवकूफ़ों मैंने ये थोड़ी कहा था कि हुकूमत ही गिरा के आ जाओ। हालांकि हुकूमत को बराह रास्त ऐसा कोई थ्रेट दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उनका ख्याल है कि अगर ऐसा होता और हमारी हुकूमत गिर जाती और इमरजेंसी लग जाती तो फिर इमरान खान कहते हैं कि अपनी हुकूमत क्यों गवाई। अब हम बजट पास कर रहे हैं, अगर इमरान खान कहते हैं कि नहीं इसको रिवर्स करो और जब हुकूमत जाती है तो जाने दो, तो फिर हम हुकूमत गिरा देंगे, फिर हम हुकूमत को जाने देंगे। ये जवाब अब PTI की लीडरशिप के पास है। बहरहाल ये कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। गंडापुर साहब ने बहरहाल आज असम्बली में खड़े होकर ये सारी तकरीर करते हुए सफाइयाँ दी हैं और वो कहते हैं कि वो ये क्यों कर रहे हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 हवालों से। एक तो अब ये सारी डिस्कशन लेकर जाएंगे इमरान खान के पास वकला, मंगल का दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन है, वकला उनसे मिलेंगे और मुलाकात करके उनको बताएंगे कि भाई ऐसे हो रहा है। फिर देखते हैं कि इमरान खान क्या हिदायत जारी कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने यह भी कहा था कि जो 17 जून की जो ट्वीट थी इमरान खान की, उसमें उन्होंने कहा था आलमी हालात की वजह से मैंने अपनी पार्टी को तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर करने की हिदायत की है। मौजूदा आलमी हालात के असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे, बल्कि आ रहे हैं। ऐसे हालात में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अब 2 हफ्ते के लिए इमरान खान ने तहरीक मुलतवी की थी, अब उसमें से 1 हफ़्ता तो गुजर गया। अब 1 हफ्ते के बाद PTI क्या करने वाली है, PTI के पास PTI की कोई तैयारी दिखाई नहीं देती, यानी डिस्कशन ही नहीं है, कोई मौजू ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि PTI की लीडरशिप रोज़ इजलास कर रही है, हाँ भाई 1 हफ्ता होने वाला है, 1 हफ्ता रह गया है, 1 हफ्ता बाकी है। इमरान खान जो है उन्होंने फिर 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया हुआ था, तैयारी रखो, वो किसी वक्त कॉल दे सकते हैं। ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हमें ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही और एक खामोशी छाई हुई है, जैसे उन्हें यकीन हो कि एहतजाज की कॉल तो आने वाली ही नहीं है। तो जाहिर है अगर PTI की लीडरशिप को कोई टेंशन नहीं है और किसी को भी कोई टेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली फिर किसी के लिए क्या मसला है। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक इररेलेवेंट सी शख्सियत होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि निज़ाम पूरे का पूरा चल रहा है, KP हुकूमत भी चल रही है, हर कोई चल रहा है, दुनिया भी चल रही है, सारे कुछ मामलात हो रहे हैं और इमरान खान जो हैं वो जेल में पड़े हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान को ख़ुद उनकी अपनी लीडरशिप ने, अपनी पार्टी ने ही एक तरह से उनसे लाताल्लुकी कर रखी है और इमरान खान एक इररेलेवेंट से शख्स बनते जा रहे हैं PTI की क़यादत के फ़ैसलों की वजह से, ऐसा मालूम होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। आज जो इजलास भी हुआ है इसका, बल्कि पहले मैं इमरान खान का आपको कल के जो इम्पोर्टेंट, मैंने कहा था कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। एक तो कल इमरान खान से मुलाकात वकला की होनी है, हिदायत मिलेंगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट डे इसलिए है कि कल 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला जो आज महफूज हुआ है वो सुनाया जाएगा। ये शहबाज रिजवी साहब और तारिक महमूद बाजवा साहब जो हैं
उनका ये बेंच था जो 9 मई के 8 मुकदमात की ज़मानतें सुन रहा था। आपको मैं बताता चलूँ कि 11 जनवरी 2025 को दरख्वास्तें दायर हुई थी, 6 महीने गुजर चुके हैं, 6 से भी ज़्यादा गुजर गए। 11 जनवरी 2025 को दरख्वास्तें दायर हुई थी। पहले शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे। ये चलता रहा और इसमें पुलिस बहाने बनाती रही, पुलिस का रिकॉर्ड पेश नहीं करती रही कि जी आज रिकॉर्ड पेशावर गया हुआ है, आज रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है, आज रिकॉर्ड लाने वाला बंदा मर गया है, आज फलां हो गया। रिकॉर्ड पेश का कई हफ्ते तक रिकॉर्ड पेश नहीं होता रहा और उसके बाद फिर बेंच टूट गया। बेंच टूटा तो शहबाज रिजवी साहब के साथ तारिक बाजवा साहब की बजाय अब तारिक सलीम शेख की बजाय तारिक बाजवा आ गए। ये बेंच बन गया। इसमें भी इसी नौइयत के जो बहानेबाजियाँ हैं वो की जाती रहीं। फिर इसमें एक और चीज़ उन्होंने डाल दी कि जी इमरान खान का पॉलीग्राफी कराना है, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। अब बहरहाल 2 महीने पहले जो बेंच तब्दील हुआ था उसके सामने रिकॉर्ड तो पेश ना हुआ काफ़ी अरसे तक, और बहरहाल अब उसका जो फ़ैसला है वो महफूज हुआ है। अब कल फैसला सुनाया जाएगा कि इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें होती हैं या नहीं, या इसको फिर किसी और बेंच के पास भेज दिया जाता है या कुछ और कर दिया जाता है। फ़ैसला महफूज हुआ है तो फ़ैसला तो सुनाना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अब इसका क्या मुस्तकबिल होगा ये अब देखना पड़ेगा। आखिरी बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज मीटिंग हुई है और इस कमेटी में बड़ी एहतियात के साथ अमेरिका के हमले की मजम्मत की गई है, बड़ी एहतियात के साथ, नाम लिया बगैर। मसलन कहा गया है कि द कमेटी कन्वेड कंडोलेंसेज टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ ईरान ऑन लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स एंड प्रेड फॉर द रिकवरी ऑफ इंजर्ड। While reiterating Pakistan's stated position, the National Security Committee expressed grave concerns over the potential for further escalation after the attacks on Iranian nuclear facilities in Fordo, Natanz and Isfahan on June 22, which violated the resolution of the International Atomic Energy Agency (IAEA), relevant international law and the UN Charter. अब इसमें वाज़े तौर पर ये नहीं कहा गया कि अमेरिका के हमले की मजम्मत करते हैं, 22 जून के हमले की कह दिया गया कि मजम्मत करते हैं। ये नहीं कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए हमने पीस प्राइज़ के लिए उनको नामज़द किया है उसका भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जिक्र नहीं किया, गुरेज किया और चुप करके वहाँ से निकल गए। तो ये इस तरह की जो है वो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में की मीटिंग का एलामिया हमारे सामने आया है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से मिलते हैं, बजट के हवाले से क्या बात होती है, इमरान खान क्या हिदायत जारी करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो 9 मई के मुकदमात का फैसला कल 2 रुकनी बेंच शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में कायम है, उससे फ़ैसला सुनाना है, वो क्या फ़ैसला सुनाता है। ये फ़ैसला अगर इमरान खान की रिहाई का सुनाता है और ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं तो फिर इमरान खान का केस रह जाएगा 190 मिलियन पाउंड का, जिसमें सज़ा मुअत्तली होनी है और 26 की तारीख़ दी गई है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अब देखते हैं कि 26 को समाअत होती भी है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।